गुड मॉर्निंग दोस्तों। ओम शांति। मैं पिंकी कपूर आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो सबसे पहले एक कहानी से स्टार्ट करती हूँ। वीडियो तो अच्छा लगेगा ही, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उससे पहले कहानी आप लोग सुनेंगे, कहानी भी अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल और बेल आइकन को भी दबाएंगे कि इतना इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक तुरंत मिल सके। तो स्टोरी का नाम है छेनी हथौड़ी। छेनी हथौड़ी का एक कहानी था। एक गांव में, छोटा सा गांव था। उस छोटे से गांव में एक व्यक्ति का नाम रामू था। वो रामू बहुत ही मेहनती था। रोज अपना छेनी हथौड़ी उठाता था और पत्थर तोड़ने चल जाता था। पत्थर तोड़ तोड़ के वह अपना जीवन यापन करता था। मतलब उसे बिक्री करता था या मेहनत मजदूरी जो भी मिलता था वो उससे अपना घर चलाता था और वो बहुत मेहनती भी था। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ा पत्थर था, बहुत बड़ा पत्थर जिसे बहुत लोग तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो नहीं टूटा और सभी लोग ने हार मान दिया कि ये पत्थर नहीं टूटेगा। लेकिन रामू का भी एक सपना था कि एक दिन मैं बहुत बहुत बड़ा पत्थर तोड़ूंगा, बहुत बड़ा पत्थर तोड़ूंगा। तो वो जो पत्थर बहुत दिन से पड़ा हुआ था, जिसे लोग छोड़ दिए थे कि ये पत्थर नहीं टूटेगा, बहुत मजबूत है, बहुत बड़ा है, नहीं टूटेगा, रामू उस पत्थर को तोड़ने का सपना बनाया कि जो मेरा सपना है कि सबसे बड़ा पत्थर तोड़ूंगा और तो ये पत्थर ही मेरा सपना पूरा कर सकता है, मैं इसे तोड़ूंगा। और दिन रात मेहनत उसमें करने लगा। रोज प्रतिदिन उस पत्थर पे छेनी हथौड़ी से चोट देता था, लगातार चोट देते गया। 1 दिन, 5 दिन, 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना, है ना। लोग उसे ताने मारने लगे, बेवकूफ कहने लगे कि बेवकूफ, सबको ही ने कोशिश किया, नहीं टूटा, तुमसे कैसे टूट जाएगा, नहीं टूटेगा, छोड़ दो। लेकिन वो कोशिश को नहीं छोड़ा, लगातार छेनी हथौड़ी मारते रहा। मारते मारते 100 हथौड़ी मारा। एक दिन 101 हथौड़ी में वो पत्थर ब्राम से किया और 2 टुकड़ा हो गया, बीच बीच से 2 टुकड़ा हो गया। सभी ने आश्चर्य किया और मतलब हैरानी से सभी देखने लगे कि ऐसा कैसे हुआ। सबने पूछने लगा कि कैसे हुआ, तुम तो उतना दिन से तोड़ नहीं रहा था, आज एक हथौड़ी से कैसे टूट गया, हाँ, उतना दिन से कैसे नहीं टूटा था। फिर वो हंसा और बोला कि आज का एक हथौड़ी या एक तो ये मतलब एक चोट काम नहीं किया। लगातार हम जो चोट मारते आ रहे थे, जितना चोट हम लगाए, 100 चोट अगर लगाए हैं तो वो 100 चोट और आज का एक चोट मिलकर ये पत्थर तोड़ा है। अगर हम बीच में छोड़ दिए रहते तो ये पत्थर आज भी नहीं टूटता। तो जो लगातार मेहनत किए हैं उससे ही ये पत्थर टूटा है, ना कि सिर्फ आज की एक चोट से। कहने का मतलब है सफलता एक दिन में नहीं मिलती है ना। लगातार मेहनत करना पड़ता है। हर रोज का एक छोटा छोटा प्रयास एक बड़े बदलाव का नींव रखता है। यानी कि लगातार प्रयास सही सफलता की कुंजी है। कहने का मतलब है हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। और आज इस वीडियो बनाने का मुख्य बिंदु यही है, मुख्य पॉइंट यही है कि जो भी हम कर रहे हैं लगातार करेंगे। 1 बार करके, 2 बार करके, 5 बार करके छोड़ देने से कोई भी चीज हासिल नहीं होता है। अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं, कोई टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, सपोज दैट अगर हम क्या वाटर टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं तो 1 बार किए, 2 बार किए तो नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसे लगातार करते रहना है ना। हर क्या कहा जाता है, रिपीटिंग इज मदर ऑफ सक्सेस। जो चीज हम रिपीट करते जाएंगे, किसी कार्य को रिपीट करते जाएंगे, वही सफलता की कुंजी होती है। तो आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगी कि इस पॉइंट को लगातार 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 करते रहिए
और एक दिन देखिएगा सफलता जरूर मिलेगी, है ना। तो फर्स्ट पॉइंट रखे हैं कि हम लोग जिस तरह से, है ना, भोजन तो करते हैं अपने बॉडी के लिए भोजन करते हैं, उस तरह से मन के लिए, है ना, मन के लिए भी भोजन देना है। और मन का भोजन, ब्रेन का भोजन हमारा मेडिटेशन है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेडिटेशन। मेडिटेशन लगातार करे, एक दिन भी मिस ना हो। किसी चीज को अगर पकड़ना है तो लगातार पकड़े, और कम से कम भी पकड़ना है तो 3 महीने यानी 90 डेज। कोई भी एक कार्य को, जो भी टेक्निक, हम इतने सारे, बहुत सारे टेक्निक हमने रिपीट किए हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताए हैं, और अभी बहुत सारे टेक्निक बताने हैं। बताने के बीच में हम यह बता रहे हैं, ये बड़ा हो सकता है वीडियो, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है कि जितना भी टेक्निक या जितना भी पॉइंट्स हम बता रहे हैं उसको कम से कम 3 महीना यानी 90 दिन लगातार करना है। अगर सफलता नहीं मिलती है तो जरूर से जरूर कमेंट्स करेंगे कि हमने इस कार्य को 90 दिन किया मैम, बट हमें कुछ भी नजर नहीं आया, है ना। और अगर सफलता तुरंत मिलती, 1 हफ्ते में, 15 दिन में, महीना दिन में, तब भी नहीं छोड़ना है। सिर्फ और सिर्फ बीच में कमेंट्स जरूर करना है कि आज हमें ये चीज मिला, आज हमें ये चीज मिला, है ना। यही चीज करते करते कल मैंने भी एक कमेंट्स लिखा कि कभी हमने सोचा, बहुत पहले कभी सोचे होंगे, है ना, लेकिन उसे विजन बोर्ड में लगा करके रख दिए, या फिर उस समय लगातार थोड़ा सा करके और हम छोड़ दिए। बहुत पहले का बात है, लेकिन लगातार हम मेडिटेशन के बाद विजुलाइज करते थे कि हम मतलब घूमने जा रहे हैं, और क्या, एरोप्लेन पे जा रहे हैं, एरोप्लेन पे हम घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं, और मतलब सबको बता रहे हैं कि आज ये मेरा सपना सच हो गया ये, और रियली में मेरा टिकट बन गया है, और 13 तारीख को हम बाहर जा रहे हैं, है ना, बेंगलोर एरोप्लेन से। तो सपना सच होता है, हर सपना सच होता है। बस किसी में कुछ समय लगता है, किसी में कुछ समय लगता है ना। चावल भी बनाते हैं हम लोग तो देखते हैं, वो जो कच्चा चावल होता है वो थोड़ा जल्दी बन जाता है, और जो पक्का चावल रहता है वो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन चावल बनता जरूर है। बस आंच डालते रहिए, है ना, आंच लगाना पड़ेगा, चूल्हा जला के उसे बनाना पड़ेगा। बनाइएगा तो जरूर बनेगा। इसी तरह से बनाते जाना है, अपने सपने को पिरोते जाना है, और उस पर लगातार वर्क करते जाना है। हर 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 सपना सच होता है। तो चलिए आज मुख्य पॉइंट पर सबसे पहला हम बोले कि मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है। लगातार 3 महीना करें, और मेडिटेशन को एकदम भोजन की तरह बना ले। जिस तरह से हम रोज भोजन करते हैं, रोज स्नान करते हैं, रोज फ्रेश होते हैं, रोज, है ना, बुक पढ़ते हैं, जो भी काम करते हैं, रोज का रूटीन है, उस तरह से हम मेडिटेशन को या लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ चुनिंदा टेक्निक को, जो आपको इजी लगता है ना, बहुत मेहनत वाला, बहुत टफ वाला मत लीजिए, जो इजी लगता है, मतलब खेल खेल में, एंजॉय में आप कर लेते हो, उसके लिए बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं करना पड़ता है। उस चीज को कम से कम 90 दिन करें, और नहीं तो लगातार जीवन के लिए उसे बांध ले और उसे करते जाए। लगातार जीवन में सफलता पे सफलता, सफलता पे सफलता मिलती जाएगी। जैसे एक बार हम बोले थे ना, रोज सफलता पाने के लिए क्या करें, रोज सफलता मिले उसके लिए क्या करें, तो रोज एक नया बीज लगाएंगे तो कल का बीज उस दिन मिलेगा, आज का बीज उसके नेक्स्ट दिन मिलेगा, कल जो बीज लगाएंगे उसके नेक्स्ट दिन मिलेगा। यानी लगातार रोज अगर हम बीज बोएंगे तो रोज हमें सफलता मिलेगी ना। जिस दिन बीज लगाएं, नेक्स्ट डे का बीज का सफलता, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट बीज का सफलता, नेक्स्ट डे, है ना, मिलती रहेगी। तो मेडिटेशन लगातार करें, और मेडिटेशन को पावरफुल बनाने के लिए, एनर्जेटिक बनाने के लिए, एक दिन का भी कम से कम हफ्ते में, है ना, हफ्ते में एक दिन का उपवास रखे। पूरा उपवास नहीं रख सकते हैं तो कम से कम फ्रूट्स पर रहे, एक दिन हफ्ते में फ्रूट्स पे रहे, एक दिन हफ्ते में उपवास करें। भोजन के साथ साथ मन का भी उपवास। मन का उपवास मीन्स क्या है, मन का उपवास में आ जाता है, ना तो हम बुरा सुनेंगे,
ना तो बुरा किसी के बारे में बोलेंगे, है ना, बुरा नहीं बोल रहे हैं, किसी का शिकायत नहीं कर रहे हैं, गुस्सा नहीं कर रहे हैं, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। कंप्लेन फ्री तो हमेशा हमें जीवन जीना है रोज ना, लेकिन कोई बोलते रहता है, हम लोग सुनते हैं कि चलो सुन लिए, इधर से उड़ा दिए, लेकिन कम से कम कुछ दिन ऐसा रखें जिसमें कोई कंप्लेन किसी का भी कर रहा है, शिकायत किसी का भी कर रहा है, तो हम सुनना भी पसंद नहीं करेंगे कि आज मेरा उपवास है, आज हमें कुछ नहीं सुनना, ना हमें बोलना है ना हमें सुनना है ना। तो नहीं सुनने का भी उपवास करें, प्लस फल फ्रूट का भी उपवास करें, और क्या है, सोशल मीडिया का भी एक दिन के लिए सोशल मीडिया को भी छोड़ करके देखें कि कितना प्रभावशाली होता है ना। हमारा पावर बहुत बहुत ज्यादा बढ़ेगा अगर हम सोशल मीडिया से एक दिन की भी दूरी उपवास बनाते हैं तो, है ना। और कंप्लेन फ्री तो सब दिन रहना है, और क्या है, लगातार 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 हमें नॉलेज लेते रहना है। क्या करना है, लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहना है। जो भी सीखना है, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हैं तो छोटी 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 नॉलेज खुद में रोज डालनी है, ना कि आज किसी सेशन को अटेंड कर लिया और फिर एक हफ्ता सो गए, 15 दिन सो गए, ऐसा नहीं। रोज थोड़ा थोड़ा, है ना, सफलता के लिए क्या, छोटी छोटी प्रयास न्यू रोज हमें डालना है, छोटी छोटी बदलाव रोज डालना है। तो हमें नॉलेज रोज का रोज लेना है, चाहे तो किसी का भी मेरा हो, अगर समझ में आता है, नहीं तो किसी का भी नॉलेजेबल वीडियो को रोज देखें। मतलब बांध ले कि एक वीडियो या 2 वीडियो हमें लगातार रोज देखना है, तो वीडियो को रोज देखें। बुक पढ़ना है तो रोज बांध लीजिए कि 2 पेज ही या 15 मिनट ही बुक पढ़ना है तो रोज पढ़ेंगे। लिखना है, कुछ अच्छी अच्छी चीजों को लिखना है तो रोज लिखेंगे, है ना। यानी नॉलेज की बात कहा जाए तो इसको भी लगातार हमें रोज करना है, जीवन भर करना है। नहीं भी करें तो सिर्फ अगर टेस्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं अपने आप को, तो चेक भी करें तो कम से कम 3 महीना के लिए, 3 महीना के लिए ये चीज को करके देखे। उसके बाद अगर जीवन नहीं बदलती है, सफलता नहीं मिलती है, तो फिर इसे छोड़ दीजिएगा, लेकिन लगातार 3 महीना जरूर करके देखिए। कुछ हीलिंग होता है, जैसे विजुअलाइज हम करते हैं, बहुत सारा हीलिंग मेडिटेशन है, बहुत सारा वीडियो है हीलिंग का, है ना। तो अपनी खुद की भी हीलिंग रोज करें, या कम से कम जैसे पूजा करते हैं तो पूजा के साथ साथ भगवान के साथ 2 मिनट ऐसे खड़ा रहे और एनर्जी को देखे कि भगवान की एनर्जी, जो भी अपने घर के मंदिर है या मंदिर जाते हैं तो अपने मंदिर में ही या भगवान के सामने घर में ही पूजा करते हैं। अगर कामकाजी महिला को, हम लोग को भी रोज मंदिर जाने का टाइम नहीं मिलता, बहुत शौक करता है, जब कभी नहीं जा पाते हैं, तो घर में ही पूजा करें और थोड़ा देर के लिए देखें कि जो भी आपके सामने भगवान है आपको एनर्जी दे रहे हैं, है ना, गोल्डन एनर्जी मिल रही है और हम हील हो रहे हैं। थोड़ा देर के लिए देखिए कि हम हील हो रहे हैं, पूरी शक्ति भगवान की एनर्जी हमें दे रहे हैं। या फिर मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन के बाद देखिए कि जब मेडिटेशन कंप्लीट हो गया, ऊपर से फिर हीलिंग आ रही है, एनर्जी आपको ऊपर ब्रह्मांड से मिल रही है, ब्रह्मांड से एनर्जी को आपको कनेक्ट करके अपने आप को हील करें। तो डेली हीलिंग का काम करें, जरूर हील होगा। और वो हीलिंग चाहे तो आप चाहते हैं हेल्थ पर, चाहे मनी पर, चाहे करियर से रिलेटेड, चाहे हर कुछ पर, सब कुछ पर, तो देखिए, है ना, कि सब कुछ भगवान दे रहे हैं हमें। तथास्तु तथास्तु बोल रहे हैं, हीलिंग एनर्जी ऊपर से आ रही है, उसमें मेरा हेल्थ एकदम ठीक हो रहा। अपने परफेक्ट हेल्थ को विजुअलाइज करिए, परफेक्ट रिलेशन को, कि हमारा जो रिश्ता जैसा जैसा होना चाहिए वैसा वैसा है, और एनर्जी ऊपर से आ रही है, भगवान जी बोल रहे हैं तथास्तु तथास्तु। पैसा चाहिए तो पैसा के बारे में हम सोच रहे हैं कि मेरे पास पैसा दिन रात बरस रहा है ना, चारों तरफ से आराम काम कर रहे हैं, तब भी जो भी अफर्मेशन है या जो भी थॉट आपका उचित थॉट है उसको सोचे और देखिए कि ऊपर से एनर्जी आ रही है पैसे के भी, और भगवान बोल रहे हैं तथास्तु तथास्तु। इस तरह से हर तरह का हीलिंग आप रोज का रोज ले। ये वीडियो बहुत बहुत पावरफुल बन रहा है, जरूर इसे बार बार देखें और इस बात को आप अपने गांठ बांध ले। इस वीडियो के जो पॉइंट्स है इसको गांठ बांध ले और हमेशा हमेशा करे, है ना। नेक्स्ट था डोंट
डोंट टेक लाइफ सीरियसली, लाइफ को सीरियसली ना ले कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। एक वीडियो पहले बताए थे, रूल नंबर 6 है ना। रूल नंबर 6 क्या है? तो फिर बोला कि अच्छा रूल नंबर 6 इतना इंपॉर्टेंट है, तो रूल नंबर 5 क्या होगा, रूल नंबर 7 क्या होगा? तो बोले गुरु के नहीं, रूल नंबर ना 5 है ना 7 है। ऐसा कैसे हो सकता है? 1 2 3 4 5 नहीं है, 6 है, और 6 है तो 7 नहीं है। मतलब उस पर एक वीडियो पूरा बड़ा बना हुआ है, स्टोरी है ना। तो डोंट टेक लाइफ सीरियसली, जो है वो है, दिन है तो दिन है। कैसे दिन है? इतना जल्दी दिन कैसे हो गया? अभी तो हम सोए थे। कोई लॉजिक है? नहीं। ब्रह्मांड में मैजिक होता है, मैजिक पर विश्वास रखिए और टेंशन मत लीजिए कि कैसे होगा, कैसे हो गया ना। कुछ भी हो सकता है और कुछ भी हो जाएगा, जो आप चाहेंगे सब कुछ हो जाएगा। कैसे होगा ये सब मत सोचिए, ये सोचने का काम ब्रह्मांड का है, ब्रह्मांड सोच लेगा। बस अपना आप कर्म करते जाइए, कर्म करते जाइए। फल की, जो गीता में भी लिखा हुआ, फल की चिंता नहीं करनी है, तो फल खुद ब खुद मिलेगा, आप टेंशन ना ले, है ना। क्योंकि क्योंकि कहा गया है ना, जैसे कि अगर अच्छा कुछ भी खत्म नहीं होता। कभी कभी टेंशन जैसे ले लेते हैं लोग कि ये खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, है ना। आज मेरा बेटा थोड़ा सा उदास है कि कोई मैच कभी शायद 2019 में हार गया। अरे 19 में हारा तो एक जीत है ना, कि वो फिर से और अपने आप को तैयार कर रहा, और मजबूत कर रहा है नेक्स्ट मैच के लिए। और आज जीता, जीत को ही याद करनी चाहिए ना। और अगर 10th क्लास खत्म होता है तो ये नहीं अफसोस करना चाहिए। कभी कभी बच्चे करते हैं, अब हमारा ये स्कूल छूट जाएगा, ये टीचर छूट जाएंगे। नहीं, आपका 11 स्टार्ट हो रहा है। 11 आप नई दुनिया में जा रहे हैं, नए कॉलेज में जा रहे हैं, नए टीचर्स लोग से मिलेंगे, नए सब्जेक्ट से मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। अगर 11 खत्म हुआ, 12th में जा रहे हैं, तो 11 के लिए मत अफसोस कीजिए, आपको 12th में सब कुछ नया मिल रहा है। यानी कुछ भी खत्म नहीं होता है, हर खत्म के आगे एक नई शुरुआत होती है।